आज हम बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट ज्ञान के बारे में, अधूरा ज्ञान। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे जिसमें वो मैट्राइसिस में एडजॉइंट के ऊपर एडजॉइंट के ऊपर एडजॉइंट ऐसे चढ़ाता रहता है और उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं उसका डिटरमिनेंट वगैरह लगाने के ऊपर। एंड यू मस्ट हैव सीन a lot of educators handling these type of questions। कि मस्त पीपीटी में एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा होता है और उसको यूज करते हैं, वो कुछ कुछ फॉर्मूले वगैरह लगा लेते हैं। अब इनकम्प्लीट ज्ञान मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर भी कंप्लीट नॉलेज कि ये क्या है, ये बहुत कम जगह प्रेजेंट है। अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अज्यूम मत कीजिए कि आपको पता है, क्योंकि एक बार पूरा एंड तक देख लीजिएगा। तो पहली बात तो बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े ना, एडजॉइंट 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 बार बार। अगर वो m टाइम्स एडजॉइंट है तो हम इसे एडजॉइंट की पावर m करके ऐसे लिखेंगे कि एक नोटेशन हम बना रहे हैं, और ताकि लिखने में थोड़ा सा इजी रहे। नहीं तो पूरे वीडियो में बार बार एडजॉइंट ही हम लिखते रहते जाएंगे। तो एक बार इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये नोटेशन, इस नोटेशन को समझ लीजिए। ये नहीं है कि हम एडजॉइंट a की पावर m कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। ये एडजॉइंट इसमें m टाइम्स लग रहा है, तो बी वेरी क्लियर। और हम a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑर्डर n है, मतलब n क्रॉस n वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो ये सब चीजें हमें पता है और ये कॉमन नॉलेज बच्चों को यूजुअली होती है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए रेस पर n माइनस वन होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए रेस पर n माइनस टू ए होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए रेस पर n माइनस वन का स्क्वायर होता है। मैं वो क्वेश्चन जो यूजुअली सब जगह प्रेजेंट है, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो मतलब पता ही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम कौन सी चीज में मिस कर रहे हैं, इतनी बेसिक चीज, और वो अपने को पता होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें सबको पता ही होती है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। परंतु अगर हम इसको जनरलाइज इसका पैटर्न बनाने की कोशिश करें कि एडजॉइंट एम ए, एम टाइम्स एडजॉइंट ए अगर लिया जाए तो क्या आंसर आएगा, और उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो इसमें से कई बार बच्चों को शायद दोनों नहीं पता होते हैं कि जनरल केस में क्या आंसर आता है, क्योंकि जरूरी नहीं वो एक दो बार ही एडजॉइंट चढ़ाएगा, वो 6 7 8 बार भी चढ़ा सकता है। और कईयों को पता भी होता है, तो सिर्फ ये ग्रीन वाला पता होता है कि इसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो क्या होगा, उनको रेड वाला नहीं पता होता है। और जिन बच्चों को दोनों पता है वो भी एंड तक देखिएगा, देयर माइट बी समथिंग्स दैट यू विल लर्न। तो एक बार इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखो, एडजॉइंट अगर m टाइम्स होता है, ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे बताया गया कि बच्चों को जेई आ रहा है, तो उसको जल्दी से आपके लिए नटशेल में कवर कर दें। किसी और वीडियो में हम इसके प्रूफ वगैरह की तरफ भी जाएंगे, बट अभी के लिए इसको नोट कीजिए। अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं बैकलॉग से, स्ट्रेस से, एग्जाम से पहले की नर्वसनेस से, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे हैं, पढ़ते हैं पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम मजदूरी से बेटर आउटपुट चाहते हैं, तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। हमने इस पर बहुत मेहनत किया है। दिस कैन चेंज योर लाइफ। कि एडजॉइंट अगर m टाइम्स होता है तो देन दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखने में आपको जरा मुश्किल लग रहा है, बट इट इज करने में बहुत आसान है। ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट a की एक पावर होती है n माइनस वन रेस्ट पर m माइनस ऑफ माइनस वन रेस्ट पर m अपॉन n, और a रेस्ट पर माइनस वन की पावर m। ये एडजॉइंट अगर m टाइम्स होता है, और अगर इसी का डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो डिटर्मिनेंट a रेस्ट पर n माइनस वन की पावर m होता है। ये याद करने में भी बहुत आसान है। इसका प्रूफ वगैरह के लिए आप वीडियो कहेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, पर इसको नोट जरूर कर लीजिए। और ये बड़े आराम से प्रूव हो भी सकता है, किया भी जा सकता है। और इनफैक्ट जो बच्चे कई बार कंटिन्यूसली एडजॉइंट पे एडजॉइंट पे एडजॉइंट लगा रहे होंगे, उनको पैटर्न दिखता भी है, पर वो पैटर्न को ऐसे गेस नहीं कर पा रहे होंगे कि अच्छा ये पैटर्न आएगा, ये आएगा, ऑड के लिए लगा रहा है, इवन के लिए लगा रहा है, इस तरह से होता है। तो इस पैटर्न को अच्छे से नोट करके चलिए। अब ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें ए इनवर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये ए इनवर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है तभी के लिए रिजल्ट है। इसको जरा थोड़ा सा एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं क्वेश्चन में, ताकि आपको इतनी थोड़ी फील समझ में आ जाए कि इतना मुश्किल है नहीं। डिटर्मिनेंट ए 5 है और ए जो है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। वैसे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता था। एन क्रॉस एन, एन की वैल्यू 3 है और एम एम की वैल्यू इस केस में 9 है, इस केस में 10 है। मैं दोनों ही केसेस ले रहा हूं। और डिटर्मिनेंट ए 5 है, तो सबसे पहले एडजॉइंट जब 9 बार लगा होगा तो किस तरह से दिखेगा। डिटर्मिनेंट ए रेस्ट पावर एन माइनस वन, यानी 3 माइनस वन की पावर एम माइनस ऑफ माइनस वन की पावर m अपॉन n, और a रेस्ट पावर माइनस वन की पावर m, दैट इज द फॉर्मूला। जैसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, वही फॉर्मूला है। m कहां यूज हो रहा है, n कहां यूज हो रहा है, उसको देख लीजिए एक बार।
तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये तो 5 हो जाएगा, ये 2 की पावर 9 हो जाएगा, ये -1 की पावर 9 जो है प्लस -1 हो जाएगा, माइनस मिलकर प्लस, तो 2 की पावर 9 प्लस 1/3। और ये देखिए ये चीज क्रूशियल है, ये -1 की पावर 9 हुआ तो ये -1 हो गया, तो ए इनवर्स, तो यानी एडजॉइंट जब 9 बार लगेगा तो ए इनवर्स की फॉर्म में आंसर आएगा, जिसको आप चाहे तो ए इनवर्स को और ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो आपका आंसर एडजॉइंट की फॉर्म में भी आ जाता है। तो 9 बार होगा तो आंसर एडजॉइंट की फॉर्म में आएगा। क्या नंबर आगे लगेगा वो बड़ा क्रूशियल है, तो इसमें आपको दिख भी जाएगा कि वो जो नंबर यूज हो रहा है -5, तो -2/3 दैट इज द नंबर यू आर यूजिंग। तो ये 9 बार के लिए। अच्छा, इसी का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद डिटर्मिनेंट ए रेस्ट पावर n-1 की पावर m होगा, n-1 2 होगा क्योंकि n ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 यानी 2 की पावर 9, तो 5 की पावर 2 की पावर 9 विल गिव अस द आंसर। तो ये 9 बार के लिए। अब इसको जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, जब 10 बार के लिए लगाएंगे हम लोग, तो मैं आपको दिखा रहा हूं ऑड इवन में डेफिनेटली चीजें चेंज होती हैं। पिछली बार आंसर ए इनवर्स की फॉर्म में आया था। जब हम 10 बार के लिए लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर n-1 यानी 2 की पावर m, तो 2 की पावर 10 माइनस ऑफ -1 की पावर 10 अपॉन 3। अब इधर देखिए -1 की पावर, ये 2 की पावर 10 -1/3 हो जाएगा, और a की पावर जो होगी -1 की पावर 10 होगी, यानी a की पावर 1, तो ये a की फॉर्म में आता है। तो एडजॉइंट अगर इवन टाइम्स लग रहा है तो आंसर a की फॉर्म में आएगा, सामने एक नंबर जरूर होगा, उस नंबर को पहचान लीजिए। अच्छा, और अगर हमें इसको करना है जब हम पावर 10 लगा रहे हैं, तो सिंपल सा केस है, डिटर्मिनेंट a रेज़ पावर n-1 की पावर m विच इज गोइंग टू बी 5 2 रेज़ पावर 10। सिंपल कहानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चे सिर्फ डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद करके रखते हैं, उन्हें जनरल फॉर्मूला उसका भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से दोनों केसेस में अलग अलग पैटर्न दे रहा है। कई बच्चों को पैटर्न पता होता है कि पैटर्न है, पर उसका जनरल टर्म नहीं लिख पा रहे होते, तो उसका जनरल टर्म जो ये हमने लिखा है, इट इज रियली क्रूशियल। और जिन बच्चों को ये दोनों चीजें पता है वो भी जानते हैं कि ये तभी वैलिड है क्योंकि हमने ए इनवर्स का यूज किया है, कि जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो क्या हम इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, विल दिस वर्क? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 है तो 0 0 ही आ जाएगा, कि हर बार 0 0 ही होता है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंस व्हेन डिटर्मिनेंट ए 0। इनफैक्ट बहुत सारे रिजल्ट हम जो प्रूव भी कर रहे हैं उनमें से कई बार हमने डिटर्मिनेंट ए दोनों साइड से कैंसिल किया होता है। जैसे आपने एक बड़ा प्यारा रिजल्ट देखा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर n-1। वो कैसे आया होता है? वो ऐसे आया होता है कि आपने डिटर्मिनेंट ए दोनों साइड कैंसिल किया होता है। तो क्या वो सिर्फ तभी लगता है कि जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, या क्या है? उन सब के ऊपर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। फिलहाल ये वाले रिजल्ट जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है यानी डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तब के लिए बात हो रही है। अगर डिटर्मिनेंट ए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कीजिए, दोनों के दोनों पर ये डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब के लिए अच्छे से वर्क कर रहा है। पर मान लीजिए अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन? तो उसमें बड़ी प्यारी प्यारी चीजें होती हैं, बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं। उसको मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूं क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है और आजकल की जनरेशन के पास समय नहीं है, नहीं तो इनको करने में, प्रूव करने में मजा बहुत आता है। दे आर रियली इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा सीधा नटशल में आपको बता दिया जाए कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है और m इक्वल टू 1 है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो मतलब m अगर 1 है तो ये एडजॉइंट ऑफ m टाइम्स द एडजॉइंट ऑफ a तो डायरेक्ट ही है। मतलब इसके हम क्या मजे ले रहे हैं इसके? ये तो कुछ भी नहीं, इसको तो पढ़ ही क्यों रहे हैं? ये तो फूलिश केस है। ऑफ कोर्स एक बार एडजॉइंट लगाओगे तो एडजॉइंट ए आंसर आ ही जाएगा, इसमें क्या सोचना, जो आएगा वो आएगा। अब वो कैसा आएगा, 0 आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, नहीं आएगा, वो अलग कहानी है। जैसा आएगा वो आएगा, अपने को ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो m इक्वल टू 1 के लिए तो हमें बात सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो है सो है। बात आती है m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, जो कि कूल है, कि मतलब अगर 2 बार लगाया जाए या 3 बार लगाया जाए एडजॉइंट तो क्या होने वाला है। दैट इज समथिंग कूल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो तो मतलब एक ऐसा सा केस है कि यार बचकाना केस है, उसको क्या ही कंसिडर करना। अब m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में बच्चों 2 सिनेरियो आते हैं, और 2 सिनेरियो क्यों आते हैं ये भी हम आपको दिखा सकते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ऑर्डर 3 या 3 से बड़ा है या ऑर्डर 2 है। अब ध्यान दीजिए, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 या 3 से बड़ा, ऑर्डर 1 क्यों नहीं कंसिडर किया हमने? मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, अकेला एक नंबर बैठा है,
उसका क्या करोगे उसके बारे में तो क्वेश्चन, हमें फॉर्मूला वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। फिलहाल इसकी बात करते हैं कि जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तब क्या होता है। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो बहुत ही कूल काम होता है कि आप m टाइम्स लेंगे और याद रखिए m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाता है, विच इज रियली कूल कि अगर डिटरमिनेंट a 0 है और 2 या 2 से ज्यादा बार एक ऐसे मैट्रिक्स और ऑर्डर 3 या 3 से बड़ा है और 2 या 2 से ज्यादा बार आप एडजॉइंट लगा दें तो आपको नल मैट्रिक्स मिलता है। नल मैट्रिक्स मिला तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 ही आएगा। तो ये तो कितनी कूल चीज आ गई, मजा ही आ गया। और इस चीज को समझते हुए अब n इक्वल टू 2 के केस में बात करते हैं। अच्छा ये देखिए इस सिनेरियो में हमारा वो वाला जो फॉर्मूला है ना ये भी वर्क कर गया देखा जाए तो। दिस फॉर्मूला ऑल्सो वर्क्स कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 m इक्वल टू 2 है तो ये चीज 0 हो जाएगी तो नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। पर हाउएवर थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार इनवर्स तो है नहीं तो कैसे लिख रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं एप्लीकेबल है। बट हाँ यही चीज 0 हो गई है, ये भी 0 ही हो गया तो दिख ही रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ ये नहीं है, ये मत सोचिएगा ये प्रूफ है, प्रूफ करने का तरीका कुछ अलग है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। फिलहाल इसको अच्छे से नोट कीजिए कि इसमें आंसर O और 0 आ जाता है। O मतलब नल मैट्रिक्स और ये 0 आ गया और काफी कूल सा प्यारा सा रिजल्ट है। वहीं पर n इक्वल टू 2 के केस में बात करते हैं। अब n इक्वल टू 2 के केस में दो बातें हो सकती हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है ओरिजिनली वो खुद ही O है, उसके 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है भाई वो, उसके सारे एलिमेंट O है, 0 है। अब जब सारे एलिमेंट 0 है तो भाई उसका एडजॉइंट निकालोगे वो भी वही आ जाएगा 0 नल मैट्रिक्स। इनफैक्ट तुम कितनी बार भी एडजॉइंट निकालो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो डिटरमिनेंट लोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वहीं पे अगर मान लीजिए वो खुद O नहीं है, हाँ उसका डिटरमिनेंट जरूर 0 आ रहा है पर वो खुद O नहीं है, खुद O नहीं है। देखिए जरा, तो अब एडजॉइंट जब हम करेंगे तो अगर m इवन है तो आप ऑब्जर्व करेंगे वो वापस a दे देगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a वापस यही दे देता है। और अगर m ऑड है तो एडजॉइंट a आपको मिलता है। मतलब एक बार लगाए 3 बार लगाए तो जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद भी देख ही सकते हैं यहां पे, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया, इस एग्जांपल में ये a है आपका, सो दिस इज a, एडजॉइंट A, ट्रांसपोज का कोफैक्टर लेने हैं तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसका कोफैक्टर विल बी 4, इसका कोफैक्टर विल बी 1, इसका कोफैक्टर विल बी -2 -2। सो दिस इज एडजॉइंट A। और अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए वापस ले लेंगे तो आप खुद जानते हैं वो वापस इंटरचेंज होके वापस वही काम दे देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए वापस ए आ गया, तो 2 बार करेंगे तो वापस ए आ रहा है, 4 बार करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, 3 बार करें 5 बार करें तो फिर से वो एडजॉइंट मिल जाएगा। मैंने एडजॉइंट वगैरह सही निकाला है नहीं निकाला है अब आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एज हो गई है, ऊपर से हम रात के 1 बजे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो सकता है ढंग से ना किया हूं, बट ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि भाई अगर ये एडजॉइंट की चेन दे दे और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो चुपचाप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना काफी जरूरी है। और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैंने जानबूझ के उन क्वेश्चंस को डील नहीं किया क्योंकि मेरा पर्पस आपको ये फॉर्मूले लिखवाना था कि ये फॉर्मूले आप लिख लें तो काम चल जाएगा। और वहीं पे अगर डिटरमिनेंट ए 0 है तो चुपचाप इस फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें से ज्यादा केस में तो आपको O या 0 ही आंसर मिल रहा है। ये तो खैर फूलिश केस है, O या 0 मिल रहा है। सिर्फ इस वाले केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये O या 0 नहीं है। और ये इसलिए मैंने अलग से कंसिडर करके आपको दिया कि वैसे तो जब ज्यादातर यही काम हो रहा है, आप देखिए यही काम हो रहा है ना, O और 0 ही मिल रहा है, तो उसको वो एक एक्सेप्शन ही तो है, ये वाला बिल्कुल एक्सेप्शन है। पर आप जानते हैं जेई में 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स ज्यादा कॉमन है, तो इसलिए वो एक्सेप्शन एक ऐसा एक्सेप्शन है वो उसके आने का चांस ज्यादा है। तो ऐसा ना हो कि आप ये रट के चले जाएं और वो आ जाए, तो इसलिए थोड़ा नोट करिएगा ध्यान से। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए।
हमारे कोर्सेज अर्ली 11th, अर्ली 12th, अर्ली ड्रॉपर्स, जिसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में रस लेके सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, यू कैन टेक द फीडबैक कि हाउ वी आर गोइंग, डाउट्स वगैरह किस तरह से कंडक्ट होते हैं, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग अपने एकेडजा दोस्त के बारे में भी आपको बता चुके हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी इफ यू आर इंटरेस्टेड गिव अस अ कॉल। वो आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है, आपकी तैयारी में आपके बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर सकता है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।